नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली ज्ञानवर्धक वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे और अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ वह है भगवान शिव का वाहन नंदी। नंदी मूल रूप से ऋषि शिलाद के पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ था। प्राचीन काल की बात है, ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेद पुराण सभी का ज्ञान दिया। एक दिन की बात है, ऋषि शिलाद के आश्रम में दो संत पधारे। नंदी ने पिता के कहने पर उनकी खूब सेवा की। नंदी की सेवा से प्रसन्न होकर जब वह ऋषिगण जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का वरदान दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी न बोला। इस पर ऋषि शिलाद ने ऋषियों से उनका इस आचरण का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। बेटे के लिए संतों के मुंह से ऐसी बात सुनकर ऋषि शिलाद चिंतित हो गए। तब नंदी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पिताजी, आपने मुझे शिव की कृपा से प्राप्त किया है, तो वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने शिवजी के निमित्त कठोर तप किया। नंदी के कठोर तपस्या के कारण शिवजी उन पर प्रसन्न हुए और वरदान के रूप में उन्हें अपना वाहन बना लिया। नंदी के प्रति शिव जी का असीम प्रेम। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से जो वस्तुएं निकली, उसे लेकर देवताओं और असुरों में लड़ाई होने लगी। ऐसे में शिवजी ने समुद्र में से निकले हलाल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने पी लिया। नंदी का उनके प्रति यह प्रेम देखकर और अपने प्रति उसका लगाव देखकर शिवजी ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी और साथ ही यह भी कहा कि जो लोग शिवजी की आराधना के साथ साथ नंदी जी की भी पूजा करेंगे, उन्हें उनका मनोवांछित फल मिलेगा। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। नंदी शिव जी के निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल भी माने जाते हैं और भोलेनाथ के वाहन भी, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से बैल के रूप में शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का प्रमुख नाथ माना जाता है और अपना गुरु माना जाता है। प्राचीन काल में 4 वेदों के साथ 4 अन्य शास्त्र भी लिखे गए हैं: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। इनमें से कामशास्त्र के लेखाकार नंदी माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि लोग अपनी कामना नंदी जी के कान में क्यों कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और शिव जी की तपस्या पूरी होने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बताते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। उन्हें बेहद शालीन और शांत गण माना गया है। उनके क्रोध का शायद ही कोई किस्सा सामने आया हो, लेकिन एक किस्सा है जिसमें क्रोधवश उन्होंने रावण को श्राप दे डाला। तो चलिए जानते हैं वह पौराणिक कथा। कहते हैं कि एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर आया। वहाँ पर जब उसने नंदी को देखा
तो उनका मजाक उड़ाने लगा। रावण ने नंदी से कहा, तुम्हारा स्वरूप देखो कैसा है, तुम वानर की शक्ल जैसे लग रहे हो। रावण के इस व्यवहार से नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुमने मेरा वानर कहकर उपहास उड़ाया है। एक दिन यही वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेंगे। हम सभी जानते हैं कि किस तरह राम जी का अंततः रावण का अंत करने के लिए वानरों की सेना लेकर लंका पहुँचे थे और राम जी ने हनुमान सहित लंका पर आक्रमण करके रावण का अंत किया था। एक और पौराणिक कथा के अनुसार अपने वंश का अंत होते देखकर शिलाद ऋषि ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप का आरंभ किया। जब इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो शिलाद ऋषि ने उनसे पुत्र का वरदान मांगा। इस पर इंद्रदेव ने उन्हें महादेव का तप करने की सलाह दी। ऋषि शिलाद ने ऐसा ही किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को वरदान दिया कि वे स्वयं पुत्र के रूप में ऋषि शिलाद के घर प्रकट होंगे। वरदान के कुछ समय बाद भूमि जोतते जोतते शिलाद ऋषि को भूमि से एक बालक मिला। मुनि शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया। एक दिन भगवान शिव के द्वारा भेजे गए 2 ऋषि मित्रा और वरुण ऋषि शिलाद ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने जब बालक नंदी को देखा तो उन्होंने कहा कि बालक नंदी अल्पायु है। जब नंदी को यह बात पता चली तो वह वन में जाकर भगवान शिव का महामृत्युंजय जाप करते हुए शिव जी का ध्यान करना आरंभ कर दिया। जब यमराज नंदी को लेने के लिए आए तो नंदी जरा भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वयं को शिवलिंग से कच्चे सूत की मदद से बांध लिया। अब भला भगवान शिव ऐसे भक्त को धर्मराज के साथ कैसे जाने दे सकते थे। इस पर यमराज ने भगवान शिव से कहा कि नंदी को ले जाना प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, वो इस नियम को नहीं बदल सकते। भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं। तब उन्होंने नंदी को अपना वाहन और अपना गण बनाकर अपने साथ ही रखा। नंदी को मृत्यु से भय रहित देखकर उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि तुम्हें कभी भी जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं रहेगा। इस तरह नंदी भगवान शिव के गणों में शामिल हो गए और नंदी से नंदीश्वर बन गए। मित्रों, यह थी हमारी भगवान शिव के वाहन नंदी के बारे में रोचक जानकारी। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।